नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और तैयारी भी अपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, सीटेट 26 के लिए हमारी मैथ्स की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। आपका जो चैप्टर कमज़ोर हो या इवन आपने पढ़ रखा है तो अब भी आप देख सकते हैं, इसमें मैंने चैप्टर वाइज पूरा यहाँ पे रखा है क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए। हम आशा करते हैं कि आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप ये जानिए कि आपको जो चैप्टर के सवाल नहीं बन पाते उन टाइप के सवालों को आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। क्लियर है बात। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला, क्या कह रहा है कि 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 का मान क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो अगर यहीं पे थोड़ी देर के लिए हम ये कह दें बेटा कि अगर इसका मान x मान लें, तो मेरी बात ध्यान समझना कि 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे क्या है, होल लगा हुआ है। ठीक है ना। 2 प्लस रूट 3, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 2 माइनस रूट 3 का जो मान है बेटा वो क्या है, मैंने मान लिया कि x है। क्लियर है बात, ये मैंने मान लिया कि x है। यही x की वैल्यू हम निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। अब जब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो हमें ये पता है कि ये स्क्वायर हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 ए बी करेंगे तो अंडर रूट, एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे मतलब 2a प्लस बी, तो 2ab लिखेंगे तो a इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 2 माइनस रूट 3। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर किसके, एक्स स्क्वायर के। ठीक है ना। अब देखो ये रूट 3 से रूट 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो 2 2 जा क्या, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस आप जानते हैं कि एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 की पावर 1/2, 2 माइनस रूट 3, है ना। पूरे को हम रूट लगा दें तो एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट लगाकर, क्या लिखेंगे, रूट के अंदर आएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, आप कहेंगे नहीं सर। तो ये क्या है, 4 है प्लस 2 और यहाँ पे 4 माइनस 3 करूँगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो 4 2 6 जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, रूट 6 आएगा। आप क्या ये बात आप हमारी समझ पाए कि नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो मतलब कहने का है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हम सवाल को आराम से बना लेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। पूर्ण घन का मतलब है कि उसके फैक्टर लिखो और वो 3 3 के पेयर में आए। ठीक है, आपसे ये पूछा है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है ना, इसको पूर्ण घन हमें प्राप्त करना है। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि 686 गुणे 100 लिख दूँ, कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं सर, इसका मतलब हमने 68,600 यहाँ पे लिखा है, 68,600 लिखा है। तो आप मेरी बात ध्यान समझिए कि इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और आप इसको क्या लिखेंगे, 25 चौका 100। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और ये मैं जानता हूँ कि 7 से 49 7 343। मतलब कहने का मेरा ये हो गया कि 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। क्लियर है। 25 चौका 100, ये भी सही है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, 4 दूनी 8, तो मैं लिख दूँगा 2 का क्यूब लिखूँगा और मैं क्या लिखूँगा 7 का क्यूब लिख दूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा 5 का स्क्वायर। मैं कहता हूँ अगर एक 5 और होता, अगर एक 5 और होता तो ये संख्या एक पूर्ण घन संख्या होती। तो वही उसने पूछा है कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 5 से किया जाना चाहिए। क्लियर है बात। अब
अब ऐसा करते हैं कि आप ऐसे लिख देते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना, डबल जीरो का मतलब 100 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो फैक्टर मैंने ना बना के ऐसे बनाया है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। क्रैक संख्याओं -20, -3/4, 1/2, 10 में से कौन सी संख्या सब अपने वर्ग से बड़ी है, अपने वर्ग से बड़ी है। मेरी बात आप ध्यान समझिए, जो नंबर माइनस में है, हालांकि ये -20 करूंगा तो -20 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, प्लस में आ जाएगा तो संख्या अपने संख्या से बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे करूंगा तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो ये भी बड़ी हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा, ये करूंगा इसका वर्ग तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1 कह रहा है कि अपने वर्ग से बड़ी है, ठीक है ना, मतलब कि जो ये संख्या 1/2 का जब मैंने वर्ग किया ना, वर्ग किया तो मुझे ये मिला, चूंकि बड़ा कौन है ये है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵ प्लस 7 × 10⁵ प्लस 5 समतुल्य है। इतना तो मुझे पता है कि सबको जोड़ेंगे तो आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो मतलब कहना कि ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं, जैसे 3 × 10⁵ लिखा है तो 5 जीरो लगा दो, 2 5 जीरो लगा दिया। फिर क्या लिखा 4 × 10⁵, तो 4 लिखा है और 10⁵ मतलब हुआ कि ठीक 1000 × 4 4000। 7 गुणे मतलब कि 7 × 2 जीरो कर दो और प्लस का 5 कर दो, बस आप जोड़ लो, कुछ नहीं करना है। 5 0 7 705 कहाँ पे है लास्ट में, मिल गया आपको, ठीक। और क्या है, ये 4 है तो आप कहेंगे 30 47 05, 30 47 05, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कराया कि p = 3⁻2000 प्लस 3⁻−2000 और q = इतना दिया है, तो p² - q² का मान पूछा है। तो मुझे इतना पता है कि मैं p² - q² को लिख सकता क्या हूँ कि p + q और p - q। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे हम p का मान ये करेंगे और q का मान ये करेंगे तो p² - q² का मान क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं ये कह दूँ कि जो 2000 है ना, इसको आप कोई वेरिएबल मान लो, लेट हमने कह दिया कि लेट 2000 = a के, ये मान लिया हमने, तो हमें ये पता है कि p = मैं क्या लिख सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब हमें इसी की वैल्यू निकालना है। p = लिखूँगा 3⁻a प्लस 1/3⁻a। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर। अगर आगे q लिखूँगा तो q को भी ऐसे लिखूँगा 3⁻a - 1/3⁻a, लिख दिया। तो जब p + q करूँगा, मेरी बात ध्यान सुनो, तो p + q जब करूँगा तो मतलब कि 3⁻a प्लस 1/3⁻a p हो गया, प्लस q करूँगा तो 3⁻a - 1/3⁻a, ये तो p + q हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। और जब p - q करूँगा तो 3⁻a प्लस 1/3⁻a माइनस 3⁻a प्लस 1/3⁻a, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3⁻a प्लस 2 है ना, 1/3⁻a प्लस 1/3⁻a 2 हो जाएगा इंटू 1/3⁻a, और ये प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर लो बेटा, अगर नहीं किए रहोगे तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम होगी। आपके मन में आ रहा होगा सर ये 2000 कहाँ चला गया, अगर कुछ ए बचा ही नहीं तो क्या करते, अगर ए आया होता तो वैल्यू लास्ट में पुट करके उसका आंसर निकालते। कह रहा है कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर, तो 9 के वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 125 का घनमूल आप जब निकालोगे तो 125 का घनमूल आप जब निकालोगे ऐसे, तो कहोगे क्या कि 81/5, ठीक है ना, 81/5, 81/5 से करेंगे तो 5 16 80, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। कराए कि 4 8 16 का मान क्या होगा ऐसे, तो ये क्या लिखा 2 आ जाएगा और 2 8 16 4 आ जाएगा, 16 चौको 64, कितना 64, तो 8 8 64, आपका आंसर कितना आएगा बेटा 8 आ जाएगा। क्लियर है ना।
अरे भाई ये मान क्या होगा, ये 2 आएगा, 2 इसके साथ जाएगा 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 होगा, 16 चौको 64, अंडर रूट 64 का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है 8 होता है। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसे तो आप बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये आप जानिए कि अगर कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कि अगर कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके आखिरी के 2 अंक जो हैं 1 से लेकर 24 तक के वर्ग की संख्याओं के आखिरी 2 नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका लास्ट में 51 आता है, कोई संख्या ले लो आप, नहीं आता है, ठीक। 13 आता है क्या, नहीं आता है। 15 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है। 41 आता है क्या, आप कहेंगे यस सर। 21 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो 21 21 क्या होता है 441, तो 41 लास्ट में आया कि नहीं आया। तो मैंने कहा कि 1 से लेकर अगर 24 तक की परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो और लास्ट के जो 2 अंक हैं, लास्ट के जो 2 अंक अगर मैच कर जाए तो वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसे सवालों को 5 4 8 5 4 3 2 4 1 है तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर भी होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट यही होता है कि मतलब कि अगर 1 से लेकर मतलब आप 1 से लेकर 24 तक की स्क्वायर की संख्या लिखो, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता, 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ठीक। हालांकि 3 आ गया था, यहाँ पे 3 आ गया था, तो ये तो कतई नहीं बन जाता। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी 2 हो नहीं सकता, ठीक है ना। 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 8 कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये पता चल गया था कि यहाँ से तो नहीं बना ये बात। तो मैंने कहा कि कोई संख्या अगर 1 के स्क्वायर से लेकर अगर 24 के स्क्वायर तक करो तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या उसके आखिरी के 2 अंक ही होंगे। तो मुझे पता है कि 51 कहीं आता नहीं है, 51 कहीं आता नहीं है, और 15 लास्ट में कहीं आता नहीं है। 41 आता है, जब 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16, 3 की पावर 500 प्लस 2 कर दिया है, तो इसका मान क्या होगा। बेटा यहाँ पे 502 है, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बेटा गलत लग गया आई थिंक। तीन पावर वाले का 9, हाँ ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 की पावर 500 कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो क्या बचेगा 3 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक। माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है। मैं चेक कर लेता हूँ। 9, ओह सही है, सही है बेटा लिखा। क्वेश्चन क्या है, सही लिखा हुआ। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 3 की पावर 500 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा क्या 3 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस का 16 ऐसे रह देंगे इधर, और यहाँ पे 3 की पावर 500 है ना, वो तो ऐसे ही रहेगा। 3 त्रिक 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 की पावर 500 गुणे 8 प्लस 16 बटे 3 की पावर 500 प्लस 2। आगे की स्टेप और करेंगे तो 3 की पावर 500, तो यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 3 की पावर 500 प्लस 2 और बटे क्या होगा 3 की पावर 500 प्लस का 2, ठीक। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई क्लियर है। तो बस हमने कुछ नहीं, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आपको कॉमन लेकर ही बनेगा, कुछ ना कुछ कॉमन के फॉर्म में ही करना होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है यदि 800,880 इज इक्वल टू 8 × 10 पावर x प्लस 8 × 10 पावर y प्लस 8 × 10 पावर z, जहाँ x y और z एक पूर्ण संख्याएं हैं तब x y z का मान है, ठीक है। तो x y z का मान जब पूछेगा तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका मतलब आप जानते क्या लिखोगे, ऐसे है आप 880 लिखा है, ठीक। तो इसको लिखने ये कब आया, आप इसको लिखेंगे ऐसे 8
1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दूँ, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिया, ठीक। फिर आपने क्या कर दिया, 8 डबल जीरो लगा दिया, फिर आपने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, किया कि नहीं किया। तो आप इसको, तभी तो ये बन के आया, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप क्या लिखोगे, 8 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे 5 प्लस 8 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे 2 प्लस 8 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे 1। अब आपको पता है कि ये कंपैरिजन होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह पे ये बात हम लिखते हैं। तो मैं एक स्टेप और लिख दूं कि 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर x प्लस 8 इंटू 10 की पावर y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z। तो x का मान क्या होगा, x इज इक्वल टू 5, y का मान क्या होगा 2, z का मान क्या होगा 1। 5 2 7 1 8, तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। तो यही आपसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, तो 5 3 8। क्लियर है, ये सवाल दिया गया है और कह रहा है कि a इक्वल टू इतना दिया है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2013 यहाँ 2013 यहाँ है, तो कुछ मत करो आप, पहले तो 2013 कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 2013 प्लस 1 प्लस 2014 ऐसे रहेगा। तो ये हो क्या जाएगा, ये 2014 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 2013 और ये क्या हो गया 2014 हो गया, कितना हो गया 2014। मतलब कहने का कि 2013 गुणे 2014 प्लस 2014 हो गए। अब और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 2014 यहाँ है, तो 2013 प्लस 1, 13 प्लस 1, ठीक है ना। और 13 प्लस 1 करेंगे तो अब आप देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2014, क्या हो जाएगा 2014 इंटू 2014 बराबर इसका जो आंसर आएगा 2014 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप देख लीजिए सवाल कैसे लगाया गया है, सिर्फ कॉमन के ही आधार पे सवाल को कर दिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि और कुछ करोगे तो इसमें बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है कि माइनस, चूँकि घन क्यूब नंबर है 51 125 और 512, मुझे इतना पता है कि ये 8 है 64 है 512 है, ठीक है ना। कोई नंबर ऐसा होगा जो 5 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 8 5 13, 8 3 11, 8 3 11, 8 2 10, 8 7 15, यही नंबर बनेगा। तो मैं ये देखता हूँ चूँकि माइनस में आया है, माइनस में आया है, आप इनके फैक्टर कर लो, किसके 91 125 के फैक्टर कर लो बेटा, ठीक है ना। 91 125 के आप फैक्टर कर लो, 25 से कटेगा, तो मैं कहता हूँ कि इसको 25 गुणे 25 तियाँ 75 है ना, 75 5 80 15 1 16, 16 हो गया, और 161, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 11 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये हो गया, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, 25 तो है ही, फिर से 5 करेंगे तो 5 सते 35, 5 दुनाई 10, 10 4 14, 5 9 45, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ना 5 क्यूब इंटू 9 9 81 9, ये 729 9 का क्यूब है। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो देखो इसको जब सॉल्व करूँगा तो बेटा क्या आएगा नीचे, इस बात को देखो, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ये माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो लिखूँगा 5 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब माइनस, चूँकि ये होल मतलब कि एक क्यूब रूट है, तो ये क्या लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 है 64 है 512। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि ये माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, प्लस आने कोई चांस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 5 आ जाएगा और क्या आएगा, ये 9 आएगा, माइनस या 8 आएगा, तो 5 9 45, वो भी माइनस का और माइनस का 8, तो 45 8 कितना होता है 53 आ जाता है, तो वो भी माइनस का। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
ए इज द राइट आंसर। ओके, आप फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए बस। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 89 3304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 5, ठीक है। इसको जोड़ूंगा तो 6 बनेगा, इसको जोड़ूंगा तो 6 बनेगा, इसको जोड़ूंगा तो 9 बनेगा, आता है। कह रहा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है यह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। या तो आप स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है ना। कैसे, आप इसका तरीका यहाँ पे ये बनेगा कि 893304 है, पेयरिंग कर लो दो दो की, ठीक। आप क्या कहेंगे कि 9 9 81, 9 9 81, ठीक है। तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18, और ये 8 0, ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप 180 का पहाड़ा पड़ेगा, 18 पंचे 90, 900 होता है, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और 4 32 से 33 के 3 हासिल 3, 4 कम 4 3 7, ठीक है ना। तो 4 4 8, ये 8 और ये 1, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 3 गया 9, ठीक। और फिर आएगा 0 4 0 4। अब ये अभी भी 18 ही है, 18 पंचे 90, ठीक है ना। 5 बार अगर मैं लेकर जाऊँ, 5 बार, तो हमसे पूछा है क्या, 55 25 के 5, देखना मेरी बात को, 55 25 के 5 इधर लिखूंगा, ठीक। और 5 टे 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 टे 40 4 44 के 4 हासिल 4, 5 कम 5 4 9, 9425, ठीक है ना, 9425। ये तो हो गया। इसका मतलब है कितना, वो ये क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि 5 के बजाय ये तो 94 25 हो गया ना, 94 25 हो गया। तो अब मैं ये कहूँगा कि मेरी बात ध्यान सुनो, तो 945 तो रहेगा ही। देखो यहाँ पे आप लिख दो 94 25, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, ये होगा 1, ठीक, और 1 नहीं, 14 में से 5 गया 9, और 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 279। तो आप ये कहेंगे कि 900, अगर इतना बच रहा है, कितना, 279, सही है। 14 में से 5 गया 9 5 14, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 945 लेके जाऊँ तो जाएगा नहीं, पॉइंट में जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर इसका डिफरेंस ले लो बेटा, और मैं कह दूँ कि इतना नंबर और होता तो मेरा आंसर आ जाता। क्लियर है। या तो आप ऐसा कर लो, इस 5 की जगह 6 लेकर चले जाओ, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे कैसे, देखो 6 लेकर जाओगे तो 6 छवक 36 के 6, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 6 छवक 36 के 6 हासिल 3, हासिल 3, 6 थे 48 2 50 51 के 1 हासिल 5, और 6 थे 48 48 2 50 3 53 के 3 हासिल 5, 6 कम 6 5 11, ठीक। आप इनमें से 9704 में से घटा दो, ठीक। 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 1, ठीक है। 12 कहाँ दिख रहा है, दिख गया। 13 में से 7 गया, 7 6 13, ठीक। और हाँ 13 में से 7 गया 6, यहाँ 1, 11 में से 9 गया 2, अच्छा 0, 10 में से 1 गया, 16 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 12। अगर 16 12 होता तो हमारा आंसर आ जाता। बताओ क्लियर है। लेकिन आप इस बात को कह रहा है कि जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, तो ये बात तो आपको भाग विधि से निकाला तो आपको पता चला। क्या कोई और भी मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं, क्या कोई और भी मेथड है जिससे पता कर सकते हैं, तो आप लगाइए। आई थिंक सीटेट के लिए ये यहाँ पे बेस्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 है तो 2 की पावर abc और 5 पावर abc का मान क्या होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ किसी घात 0 1/1 का वैल्यू क्या होगा, 1 ही आएगा। आप कहेंगे कैसे, जैसे लिखा 2 की पावर a की पावर bc है, मुझे पता है कि c 0 है ना। गुणा करेंगे a की पावर m, मैं इसको क्या लिखता हूँ, a की पावर m का होल n जब लिखता हूँ तो a की पावर m इंटू क्या हो जाता है,
n हो जाता है, ठीक है। और 5 पावर b के पावर ac, इसका मतलब है कि इसकी घात 0 हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा तो 1/1 1 ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा a का क्या मान होगा यदि 3 √500 इंटू क्यूब -3 4 5 6 बराबर 40 इंटू a सत्य है, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसको लगाइए, इसको बनाना है आपको, ठीक है ना। इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये देखिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो बराबर 40 इंटू ए सत्य है, तो ए का मान क्या है ना, हमें ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे हम तो जो पूछा है ना वो 500 और ये क्यूब में है, ठीक, इनटू ये भी क्यूब में है और क्या है माइनस में है 3 4 5 6 बराबर किसके है 40 इंटू ए के। हमें ए का मान निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ कि 125 गुणे 4 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे ये सर क्यों नहीं लिख सकते हैं आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 8 × 40 8 से 56, 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, ये माइनस में ही रहेगा। 8 गुणे तो 8 चौक 32, ध्यान देना 32 2 34 25, 8 3 24 8 2 16। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 125 5 आ जाएगा बाहर और यहाँ 8 में से 2 बाहर आ जाएगा। आप कहेंगे सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 बच गया है, माइनस को यहाँ लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 432 है ना। तो 8 × 45, 8 का मल्टीपल अभी बनेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 और इसको लिखूँगा 8 × 45 और 8 चौक 32, कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं सर, इस 8 में से 2 एक और बाहर आ जाएगा, तो -5 गुणे कितना हो जाएगा 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये चला गया है इधर, तो 4 गुणे 9 छक 54 है ना, 9 छक 54, तो 9 गुणे 6 गुणे 4, 9 छक 54 गुणे 4, तो 9 का 3 इधर आ जाएगा, तो 5 × 15 चौको 60, माइनस का 60 करूँगा और यहाँ पे जो मैं लिखूँगा ना ये क्या हो जाएगा 6 चौको 24, कितना हो जाएगा 6 चौको, अरे भाई 6 चौको 24 है ना। या आप और भी इसको टर्म में लिख सकते हैं, कैसे, चलो ठीक है, तो 9 का 3 बाहर आ गया, तो 5 × 15 चौको 60 हो गया, और यहाँ पे 3 दूना 6 होता है, तो 4 दूना 8, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। -60 गुणे 2, -60 गुणे 2 और √3 है। इधर मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 60 गुणे 2 मतलब कि 120 लिख दूंगा। 120 को मैं लिख सकता हूँ क्या 40 गुणे 3 और रूट क्या लिखूँगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 40 गुणे ए। कह रहा है कि सत्य है, कब सत्य होगा, ए का मान मैं क्या रख दूँ, यही तो हमसे पूछा है, ठीक। तो 40 3 है 120, अरे भाई 20 दूना 40 कर दिया, क्या किया 20 3 60, तो 2 इसके साथ आ गया और 3 इधर चला गया, तो 3 × 9 = 27 है ना। क्या लिखूँगा, तो 3 × 9 यहाँ पे अंदर है, तो -40 गुणे 3 × 9 = 27, अंडर रूट क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 40 गुणे ए हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 40 से 40 कट जाएगा, कटेगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो मुझे आप बताइए कि इसका आंसर फाइनल अब क्या आने वाला। यहाँ तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि 125 चौका 500 होता है, क्यूब रूट में है, कोई बात नहीं, और ये मल्टीप्लाई में ही था, इंटू 3 ये गया माइनस, 8 से कट किया तो 8 चौक 32, 2 8 3 24 और 2 16, ठीक है, ये भी सही है। तो मैंने यहाँ 5 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 5 कॉमन ले लिया, √4 इंटू, अब ये 8 जो था ना इसको मैं बाहर ले आया, तो क्या बचा, वहाँ पे 8 खत्म हो गया, 4 गुणे फिर से मैंने 8 से कट किया, तो 8 × 45 8 चौक 32 ये हो गया, ठीक है ना। तो 5 2 आ गया था, 5 2 मैंने यहाँ लिखा, फिर 8 का 2 बाहर आया, तो 5 4 हो गया, ठीक, और 9 छक 54 और गुणे 4 है। आप कहेंगे यस सर, तो 3 हो गया, तो 20 3 60 हो गया, ठीक है।
ओ, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी बेटा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दी है। देखो क्या हुआ है कि ये 8 का तो 2 बाहर आ गया, 2 दूना 4 कर दिया ना। फिर मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, ये 4 लिखा है और ये क्या लिखा है 9 छक 54 है ना। 54 दूना 108, 108 दूना 216, कितना हो जाएगा 216। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, क्यूब रूट है ना। तो कितना बचा 216 बचा। आप कहेंगे यस सर 216 बच गया। यहाँ पे इसको हटा फिर से लिखता हूँ, इसको गुणा करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा 216। लास्ट में यहाँ पे ये तो 40 इंटू ए आया ही है, ये 40 इंटू ए तो आया ही है और ये 40 इंटू ए आया ही है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो अब देखो 6 6 चक्का 216, ये क्यूब रूट है। तो यहाँ क्या हो गया 5 चौक 20 और 2 छंग 12, 120 माइनस का 120 बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे ए। तो 4 3 12, 120 माइनस 3, तो ए का मान कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा आंसर। तो ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। बताओ ठीक है। बस आपको फैक्टर अच्छे से निकालना आना चाहिए, जैसा मैंने निकाला ऐसे निकालोगे तो कम समय में आपका सवाल बन जाएगा। करा कि यदि x बराबर 243, y बराबर इतना है तो x और y सहभाज्य संख्याएं हैं, तब x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो आप ना x अपान वाई तो लिखो पहले क्या होगा। तो x अपान वाई जब लिखोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा क्या, ये 867 है और क्या है ये 243 है, ठीक है ना। 7 से 49 7 243, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14, किससे कटेगा ये नंबर 8 6 14, 14 26 21, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, करके देख लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा 3 रूट लगाऊंगा 3 इंटू 3 दूनी 6, 2 8 26, 3 8 24, ठीक 2 26, 3 9 27। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। और 7 7 49 7 कितना होता है, नो 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 347 होता है, ये 243 लिखा है ना। तो 4 3 7 2 9, 9 से कटेगा, मैं देख लेता हूँ। तो 9 दूनी 18 और 9 सते 63। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। तो यहाँ 17 17 कितना होगा 289, एक 17 बाहर आ जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 27 81 को क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे। तो 17/9 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया कि x अपान वाई जो आया वो 17/9 आ गया। डिफरेंस पूछा है और दोनों क्या हैं अभाज्य संख्याएं। कह रहा है x और y सहभाज्य संख्याएं हैं। दोनों कैसी हैं अब सहभाज्य संख्याएं, अभाज्य नहीं है। तो अगर दोनों सहभाज्य संख्याएं तो इनका अंतर हमसे पूछा है, तो 9 8 17, इसका मतलब इनका अंतर जो होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। क्लियर है बात? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आई थिंक हो गया है जिसका मान एक ही आया है, ठीक है, रिपीट कर गया है। अभी मैंने किया है कि c की वैल्यू जब 0 हो जाएगी बेटा तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी घात 0 1, 1/1 इक्वल टू 1, तो 1 ही आएगा, ठीक। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है ना, तो p है, करा q जो है एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, तो p का वर्ग क्या है q है, q जो है वो p का वर्ग है। तो p बराबर जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा अंडर रूट q लिखूंगा। तो क्या है, तो p है क्या q का वर्गमूल है, q के बराबर नहीं है, q का वर्ग नहीं है, q से बड़ा नहीं, q का वर्गमूल है। क्लियर? यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा ये 11 ग्रह में 121 होगा और 70 और 11 करोगे तो 81 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 91 9 क्या हो जाएगा 100, क्या बनेगा आंसर 10 बन जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। आगे कह रहा है कि यदि 21 168 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c है, जहाँ a b 4a माइनस 5b प्लस c का मान है, ठीक है ना। क्लियर है? तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, यदि 21 168 बराबर 2 की पावर a 3 की पावर b 7 की पावर c है, फैक्टर कर लो, बस आपको कुछ करना नहीं। 21 168 को तो 17 चौको 68, 4 का मल्टीपल है, 8 2 16, 8 से भी फैक्टर है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, देखो 21 168 है, ये नंबर 8 से कटेगा, ठीक है ना। अगर 8 से कटेगा नंबर तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि 8 गुणे 8 दुनाई 16 5 और 8 छंग
48, 3, 8 चौक 32, 4 और 8 छः 48, 26 46। क्लियर है? आप कहेंगे यस सर। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 8 8 है 64, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 6 4 10, 10 6 16 2 18, 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। 9 से कटेगा तो 3 आएगा, कटेगा 9 से, तो 9 क्या लिखूँगा इसको मैं, 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 दूनी 18, 2 6 2 8, 84, 9 9 81, 3 84, 9 चौक 36, ठीक है ना, 94। अब मैं क्या करूँ, इसको किससे कट करूँ, फैक्ट्री तो करना है मुझे, कुछ करना थोड़ी ना है। तो ये मिल गया, 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 8 गुणे 9 गुणे 7, इसको क्या लिखूँगा, 7 चौक 28, और क्या लिखूँगा मैं, 7 दूनी 14। क्लियर? तो आप क्या कहेंगे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 त्रिक 21, क्या 7 त्रिक 21, तो 3 इनके साथ चलाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, 8 गुणे 9 त्रिक 27 और 7 से 49, मतलब 7 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, तो आपको करना क्या है, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर बराबर क्या करना होगा, वहीं पे कंपेयर कर लेना होगा कि 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। तो a b c का मान हमसे पूछा 5a, तो यहीं से बता दो कि a का मान कितना है बेटा। आप कहोगे कि a का जो मान है ना, a b और c, a के जो मान है वो 3 है, b के जो मान है 3 है, और c के जो मान है वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक। तो 4 3 12 माइनस b, 5 3 15 प्लस 2, ठीक, 12 2 14 और माइनस का 15, ठीक है ना, 3 5 15, 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। तो आ गया, इसका मान क्या आएगा बेटा, 0 तो नहीं आ रहा है, 12 2 14, सही किया मैंने। 2 का क्यूब 3 का क्यूब 7 था, 7 त्रिक, ओफो, अरे भाई 7 से 21 गुणे 2 करोगे ना, गुणे 2 करोगे तो यहाँ 2 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 ना होकर कितनी बनेगी, 4 बनेगी। कितनी बनेगी बेटा, 4 बनेगी। तो बस आंसर चेंज हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18, 4 चौक 16 माइनस 15 प्लस 2, है ना। तो 1 प्लस 2 कितना बनेगा, 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। करा 1.7 10 पावर 4 और 125 इंटू 10 पावर माइनस 6 के गुणनफल को मानक रूप में k इक्वल टू 10 पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो k 2k प्लस n का मान है, 2k प्लस n का मान क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि 1.7 10 पावर इतना और 125 10 पावर के गुणनफल को, तो आप क्या लिखोगे, 1.7 इंटू 10 की पावर 4 है और इसको गुणा किया आपने, तो इसको आप लिखोगे क्या। मैं कहता हूँ कि पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। तो 1.25 लिखूंगा ना, तो जब राइट साइड करूँगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा आप बताओ। तो लेफ्ट करूँगा, 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 2 से प्लस में गुणा हो जाएगा और 10 की पावर माइनस 6, ठीक है ना। अब यहीं पे क्या करूँगा, 1.7 इंटू 10 की पावर क्या है, 4 है, 1.25, और ये क्या हो गया है, 10 की पावर माइनस का 4 हो गया। कॉमन कुछ बनेगा नहीं, कॉमन कुछ बनेगा नहीं, लेकिन इतना पता है कि गुणा करने पर घाते जुड़ियाँ घट जाती हैं, ठीक है ना। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करना है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये दोनों अपना आपस में कैंसिल, क्योंकि गुणा करने पर घाते जुड़ियाँ घट जाती हैं। तो 1.7 इंटू 1.25 है, ठीक है ना, के गुणनफल को मानक रूप में k इक्वल टू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 2k प्लस, अच्छा हाँ गुणा कर दिया मैंने, तो हमें 2k प्लस n का मान निकालना है, मतलब 10 की पावर के फॉर्म में क्या रहेगा ये मुझे निकालना है। अगर मैं यहीं पे कहूँ, ये तो मानक रूप में लिखा, अभी लिखा नहीं है अभी, लेकिन देखो 17 से मल्टी 17 पचे 85 के 5 हासिल क्या आ जाएगा 8। मेरी बात ध्यान से समझना, 17 पचे 85 के 5 हासिल क्या आएगा 8,
और 17 दूना 34, 6 40, 2 42 के 2 हासिल 4 और 17 एकम 17, 17 4 क्या हो जाएगा 21। पॉइंट कहाँ लगेगा 3 डिजिट पे, यहाँ लगेगा 2.125, 2.125। ठीक है, ये तो हमारा किसका मान आएगा बेटा, ये तो मानक रूप में मैंने लिख दिया, मानक रूप में लिख दिया ना इसको। बात समझ पा रहे हैं? तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अब कुछ तो आया नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर क्या करता हूँ 0 लिख सकता हूँ। तो आप ये कहेंगे कि जो हमारी k की वैल्यू है ना वो क्या आई है, तो ये a आ गई है, और n की जो वैल्यू आई है ना वो 0 आ गई है। तो हमसे पूछा क्या है कि 2k प्लस n का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि 2 गुणे 2.125 प्लस 0, तो 2.4 दूना कितना हो जाएगा 250, 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? मतलब कहने का ये है कि 2 इंटू के आप इस फॉर्म में लिखोगे इसको, तो मतलब कहने का क्या बचेगा इसका, हाँ 2 दूना 4। तो इसका ऑप्शन में कहीं प्रॉब्लम लग रहा है कि इन दोनों को प्रोडक्ट किया, मानक रूप में k इक्वल टू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 2k प्लस n का मान है। तो मैंने क्या कहा कि 1.7 दोनों को प्रोडक्ट किया, तो मानक रूप में k इक्वल टू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब मैंने इसको ऐसे किया तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, k इक्वल टू 10 की पावर n में, तो इसका मतलब हमें k का मान ये मिला और n की वैल्यू 0 मिल गई। तो बेटा आना तो चाहिए, आंसर क्या है ना 4.25 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा कि 4.25 आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? 4.25 आएगा ऑप्शन में, जो कि नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर 22 की बात करें तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है। रूट 50 को आप अंडर 450 को आप क्या लिखोगे जरा मुझे बताओ, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। अब देखो इसको ऐसे लिखना है, तो मैंने सॉल्व कैसे करेंगे, तो अंडर 450 लिखा हुआ है, आप कहेंगे यस सर, और अपान में क्या लिखा है 338 लिखा हुआ है, आप कहेंगे यस सर। ये डिवाइड में है तो ये बेटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अंडर रूट का 125 रहेगा, आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा 200 का 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे नो सर। इसको क्या ना 5 9 45, मेरी बात ध्यान सुनना, तो 5 9 45 करूँगा तो 9 रहेगा 3 आ जाएगा और 25, अरे भाई इसको ऐसे लिखूँगा ना कि ये 9 लिखूँगा और 25 दूना 50 लिख दूँगा, 25 गुणे 2 लिख दूँगा, कोई दिक्कत? और 169 दूना कितना होता है, आप कहेंगे सर यही तो होता है जो लिखा है 16 दूना 32 और 9 दूनी 18, 320 18 338 हो जाएगा। और इसको क्या लिखूँगा कि 25 पंजे 125, 25 गुणे 5, कोई दिक्कत? ये प्रोडक्ट में है, ठीक है ना? अरे अभी तो डिवाइड में ही रहेगा, अभी फिर डिवाइड में ही रहेगा क्योंकि मैंने इसको किया नहीं, ये मुझे पलट के डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, मुझे पलट के डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं, जब नहीं लिखा है मैंने तो नहीं लिखा है, ठीक। और 245 को मैं क्या लिखूँगा, 245 को बेटा अगर आपको लिखना होगा ना तो आप क्या लिखोगे कि 49, मतलब कि 7 से 7 रे 21, 7 बजे 35 है ना, तो 49 गुणे क्या कर दो 5 कर दो, है ना, तो 49 गुणे क्या करेंगे हम 5 कर देंगे, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो अगले स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 15√2 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और 13 रूट क्या बनेगा 2 बन जाएगा, क्लियर है? और ये पलट जाता है बेटा, जब उसमें रहता है डिवाइड में पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा 7 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 5 रूट क्या हो जाएगा 5, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और 5 3 15 कटेगा, तो 3 7 21, तो 21 बटे का क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 21 बटे का 13 आएगा। बताओ यहाँ तक कोई बच्चे किसी दिक्कत है? बड़ी सावधानी से करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ज़रा सा चूक गए तो सवाल गलत हो जाता है। आगे चलो, निम्नलिखित से कौन सी एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, बताओ भाई कौन सी एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है? मैं कहता हूँ कि कोई भी जो पूर्णवर्ग संख्या है उसके आखिरी के 2 अंक 16 आते हैं, 36 आते हैं, 16 आते हैं, लेकिन 58 नहीं आता है। कह रहा है कि कौन सी एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, यही नहीं होगी, यही नहीं होगी। आप कहेंगे कैसे? किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का आखिरी 2 अंक 58 कभी नहीं आता, 58 आता ही नहीं है। आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता? आप निकाल के देख लीजिए कि एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है ये,
ठीक है ना। कैसे, अगर मैं कह दूं कि 3 त्रिक्का मतलब कि 5 25 छछौक 36, तो 25 अगर निकाल देता हूं, चलो ठीक है, पेयरिंग करोगे तो 50 25 हो जाएगा, 5 गुणे 5, ये क्या बनेगा, ये 25, तो ये हो जाएगा 10, 11 में से 5 गया तो कितना होगा, 6 हो गया, और ये 58 आ गया, ठीक है ना। आप इसको 100 पढ़ोगे, 100 कितना बार जाएगा बताओ। अब 8 आता ही नहीं है, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं पर पूर्ण वर्ग, 2 दूनी 4 है ना, 3 त्रिक्का 9, 4 चौक 16, 5 25, तो इसका मतलब ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आप कहेंगे यस सर। अगले सवाल की बात करें कि 2/7 की पावर -3 गुणे 4/49 की पावर 6 बराबर 2 की पावर 2/7। तो आपको ना सबके बेस इक्वल कर लेना है, इसको पलट देना है, या तो इसको पलट दें या तो इसको पलट दें। तो मैं कहूँगा कि 2/7 लिखा है बेटा, ये पावर में क्या है, -3 है, और ये जो लिखा है ना ये 2, तो इसको भी मैं लिखूँगा 2/7 का स्क्वायर लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। जब 12 होगा बेटा, यहाँ पे बात करेंगे तो आपको पलटना होगा। मैं कहूँगा 2/7 इसको लिखा तो होल स्क्वायर करूँगा, 6 में 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/7 की पावर 2m-1 लिखा हुआ है। मैं इसको पलट दूंगा तो माइनस में चला जाएगा, पावर बदल जाएगी। इसका मतलब ये है, चलो लिख देता हूँ, 2/7 की घात -3 इंटू, हाँ ठीक है हो गया, तो बराबर ही हो गया, ये हो गया। तो मैं कहूँगा 12 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब 2/7 की घात 9 इज इक्वल टू 2/7 की घात 2m-1। दोनों के आधार समान हैं, तो मैं लिखूंगा कि 2m-1 इक्वल टू 9 के, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 के, तो 5 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, m का मान क्या होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात।